वेलकम टू फ्रेंड्स और अथर्वा ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कंडेंसर। आइए तो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कंडेंसर एफिशिएंसी, वैक्यूम एफिशिएंसी एंड मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर। ये जो तीन पैरामीटर है उसके रिलेटेड टू एग्जाम बीओई में पूछा जाता है। न्यूमेरिकल वो 6 मार्क के आसपास रहता है और वो काफ़ी सारे स्टेट में एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल ऑन कंडेंसर वैक्यूम एफिशिएंसी, ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। एग्ज़ाम में जो ये ऑपरेटिंग पैरामीटर है वो चेंजेस होते हैं और आपको सेम इक्वेशन यूज़ करना है और ये वैल्यू उसमें अप्लाई करके इक्वेशन को सोल्व करना है और अपने आंसर को अचीव करना है। तो आगे बढ़ते हैं। इन ए स्टीम कंडेंसर द मीन कंडेंसेट टेम्परेचर इज 35, द वैक्यूम इन द कंडेंसर इज 675 mmHg। व्हेन द बैरोमीटर रीड्स 760 mmHg, the water enters at 20 degree centigrade and leaves at 28 degree centigrade. Determine the condenser efficiency and vacuum efficiency। तो ये दो पैरामीटर अपने को कैलकुलेट करना है और आसानी से 6 मार्क अचीव करना है। तो गिवन डेटा वैक्यूम दिया हुआ है, बैरोमीटर रीडिंग दिया हुआ है, उसका यूनिट mmHg है। तो सबसे पहले अपने को एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक माइनस वैक्यूम। तो ये अपने को mmHg में मिल रहा है 85, उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है बार में। तो ये आपको पता होना चाहिए mmHg को बार में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या डिवाइड करना है। अब ये जो प्रेशर मिला है 0.1133 बार, उसका स्टीम टेबल से सेचुरेशन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो ये भी आप आसानी से स्टीम टेबल से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो स्टीम टेबल में आपको 0.1133 बार के चार्ट में जाके उसका सेचुरेशन टेम्परेचर 48.28 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा। अब सिंपली अपने को कंडेंसर एफिशिएंसी का इक्वेशन यहाँ पे बताया गया है, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई TS माइनस T1। जो TS है वो सेचुरेशन टेम्परेचर है और T1 इनलेट टेम्परेचर और T2 आउटलेट टेम्परेचर है। तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट किया है, वाटर आउटलेट टेम्परेचर 28 माइनस इनलेट टेम्परेचर 20 डिवाइड बाय सेचुरेशन टेम्परेचर माइनस 20। तो ये आंसर आ रहा है कंडेंसर एफिशिएंसी बहुत कम है जो 28.28% है। अब दूसरा फाइंड करना है वैक्यूम एफिशिएंसी। तो वैक्यूम एफिशिएंसी का यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, एक्चुअल वैक्यूम डिवाइड बाय बैरोमीटर रीडिंग माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम। वापिस हमें स्टीम टेबल का यहाँ पे यूज करना है। तब गैस प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम एट 35 डिग्री। 35 कहाँ से आया, जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। कंडेंसेशन टेम्परेचर 35 है, तो कंडेंसेशन टेम्परेचर पे अपने को प्रेशर फाइंड आउट करना है। उसको स्टीम टेबल से फाइंड करेंगे तो 0.05622 बार मिलेगा। बार को अभी कन्वर्ट करना है mmHg, क्योंकि यहाँ पे mmHg दिया हुआ है। तो सिंपल एक्चुअल वैक्यूम दिया हुआ है 675 डिवाइड बाई 760 माइनस जो सेचुरेशन प्रेशर है वो यहाँ पे mmHg में डालना है। ये तीनों वैल्यू सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर नहीं रहा सेम यूनिट में तो आपका आंसर गलत होगा। तो ये खास ध्यान रखना है एग्जाम में कि आपका जो भी यूनिट है वो सेम यूनिट में होना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा यूनिट में यूज़ करना है। और आपको डाउट लगता है कि आपका आंसर थोड़ा ज़्यादा आया है या बहुत कम आया है, तो आपको यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देना है। अगर यूनिट कन्वर्जन गलत रहा तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू फाइंड हो गया है। कंडेंसर एफिशिएंसी 28.28 आया है, वैक्यूम एफिशिएंसी 94 आया है, जो बहुत अच्छा है। तो ये एक एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उसका वेटेज भी 6 मार्क का रहता है। तो खास आपको ये ध्यान रखना है, ये इक्वेशन दोनों आपको लिखना है, उसको दिमाग में उतारना है और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो
ये आपको स्टीम टेबल कैसे यूज़ करना है, उसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये अभी जो कंडेंसर में कूलिंग वाटर फ्लो रेट जो होता है इनलेट आउटलेट, उसको कैसे फाइंड करना है, तो उसका ये एक कैलकुलेशन फॉर्मूला दिया हुआ है, कंडेंसर रिलेटेड फॉर्मूला, मास ऑफ कूलिंग वाटर। तो ये सब उसका शॉर्ट टर्म का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, MS, तो मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड, TS saturation temperature of steam, L means latent heat of steam, X means dryness fraction of steam, TC temperature of condensate, S यानी specific heat of water, T1 the inlet temperature of cooling water। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, MS ब्रैकेट X इंटू L प्लस TS माइनस TC इंटू S, पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया हुआ है S इंटू ब्रैकेट T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला में आप वैल्यू जो एग्जाम में पूछा गया होगा, वो वैल्यू बताया गया होगा, वैल्यू आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और इसको सोल्व करना है, तो आपको मास ऑफ कूलिंग वाटर मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा गया है, तो आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। डिटरमाइन द मास ऑफ इंजेक्शन वाटर पर केजी ऑफ स्टीम कंडेंस इफ द एग्जॉस्ट स्टीम इज 0.15 बार एब्सोल्यूट एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया हुआ है यहाँ पे 0.9। टेम्परेचर ऑफ इंजेक्शन वाटर एट इनलेट इज 20 डिग्री, जो टेम्परेचर दिया हुआ है कूलिंग वाटर इनलेट, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है जो वो 5 डिग्री है, यानी आउटलेट माइनस इनलेट इक्वल टू 5 डिग्री दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है जो 4.2 किलो जूल पर केजी गैलन। ये खास ध्यान रखना है, यहाँ पे यूनिट जो दिया है उसको आपको दिमाग में रखना है, और वो यूनिट को सेम यूनिट में आपको कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल सोल्व करना है। तो अभी सॉल्यूशन आगे बढ़ते हैं। गिवन डेटा, ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया हुआ है फ्रॉम स्टीम टेबल, ये प्रेशर पे आपको सेचुरेशन टेम्परेचर मिलेगा स्टीम का 54 डिग्री आ रहा है जो स्टीम टेबल से मिल रहा है, और उसके साथ अपने को एथाल्पी फाइंड करना है। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी स्टीम टेबल से ये टेम्परेचर पे 2373.2 किलो जूल पर केजी मिल रहा है। अभी कंडेंसर टेम्परेचर जो आउटलेट टेम्परेचर फाइंड करना है, जो 54 दिया हुआ है माइनस 5 डिग्री, तो ये 49 डिग्री आ रहा है। अभी सिंपल अपन हीट मास बैलेंस अप्लाई करना, हीट गेन बाय वाटर हीट रिमूव इक्वल टू हीट रिमूव फ्रॉम स्टीम, मास ऑफ कूलिंग वाटर इक्वल टू MS ब्रैकेट X इंटू L प्लस ब्रैकेट TS माइनस TC इंटू S, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डिवाइड बाय S इंटू T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस। मास ऑफ कूलिंग वाटर फाइंड करना है इक्वल टू, यहाँ पे मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम नहीं दिया है तो उसका यूनिट 1 ले लेते हैं, 1 ब्रैकेट ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 है इंटू एंथैल्पी दिया हुआ है फ्रॉम स्टीम टेबल अकॉर्डिंग टू दिस टेम्परेचर, तो 2373.2 प्लस टेम्परेचर डिफरेंस 54 माइनस 49 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 डिवाइड बाई 4.2 टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये फॉर्मूले को आप सोल्व करोगे तो 17.7 kg पर kg ऑफ स्टीम आएगा जो अपने को फाइंड करना था। तो ये आसानी से आप सोल्व कर पाओगे विथ हेल्प ऑफ स्टीम टेबल, यूनिट कन्वर्जन, और आपको आराम से 6 मार्क एग्जाम में सिक्योर हो जाएंगे। आप बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्टीम टेबल चार्ट यूज़ करना आपको पता होना चाहिए। तो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है ये न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंडेंसर रिलेटेड। नेक्स्ट स्लाइड।